हेलो स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर रहेगा अपना वो लॉजिकल गेट के ऊपर रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ लॉजिकल गेट्स की, तो जो गेट हैं, मुख्य जो गेट होते हैं ना अपने, वो तीन है। पहला और गेट, दूसरा एंड, और तीसरा है नोट गेट। तीन जो गेट हैं वो आपके मुख्य गेट हैं, और बाकी के जो गेट हैं वो इन्हीं को मिला के क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो सिंबल आता है कि जैसे और गेट है उसका सिंबल अपन दर्शाते कैसे हैं। तो यहाँ पे और गेट का जो सिंबल है वो ऐसा दिखेगा। एंड गेट है उसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। नोट गेट है उसका सिंबल कुछ इस तरह से। अब इनकी टेबल आती है, अपने एग्जाम में अपन को टेबल बनानी पड़ती है कि यहाँ से अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो फाइनल जो मेरा आउटपुट बनेगा वो कौन से गेट के तहत क्या बनने वाला है। तो अगर मैं और गेट की बात करूँ तो और गेट की अगर मैं टेबल बनाऊँ, इसकी अगर मैं टेबल बनाऊँ तो यहाँ पे जैसे मान लो एक तरफ मैंने ए इनपुट लिया है और एक तरफ मैंने बी इनपुट लिया है, ठीक है। और इनके कॉम्बिनेशन से जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा मेरा वो आएगा एक्स। अब यहाँ इनपुट के तौर पे जो चीज़ें दी जाएंगी वो रहती हैं अपनी 0 और 1, यानी 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही अपन इनपुट देते हैं, फिर उन पे कैलकुलेशन होके जो भी आउटपुट आएगा तो उस गेट से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पेयर बनाए, जैसे ए में मैंने यहाँ पे लिया 0 0, फिर मैंने लिया 0 1 1 0 और 1 1। इस तरह से मैंने टेबल बनाई है। तो ए में मैंने लिया है 0, बी में भी मैंने लिया है 0। तो जो और गेट है उसमें जब भी आप 0 और 0 इनपुट देते हो तो उसका जो आउटपुट आता है वो आता है 0। क्या आता है? 0। 0 1 है उसका जो आउटपुट आता है तो वो आएगा 1। 1 0 का जो आउटपुट आता है वो आता है 1, और 1 1 का भी 1 ही आता है। कहने का मतलब ये है और गेट को याद करने का तरीका कि दोनों में से अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी सब में क्या हो जाएगा? 0। देखो इसमें 1 मिल रहा है तो 1 हो गया, इसमें 1 मिल रहा है तो 1 हो गया, इसमें भी 1 मिल रहा है तो 1 हो गया। जहाँ 0 0 था वहाँ पे आउटपुट क्या आया? 0। तो और गेट की जो टेबल है वो कौन सी बनेगी? ये वाली, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड जो एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, जैसे इसमें तो अपन ने क्या बोला कि दोनों में से कोई भी अगर 1 होता है तो रिजल्ट क्या बनता है? 1 बनता है। इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए? आपका 1 1 होना चाहिए, तभी 1 होगा, और बाकी की जितनी भी कंडीशन बनती हैं उनमें क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इसी टेबल को अगर मैं एंड गेट के थ्रू बनाऊँ तो उसमें क्या आएगा? 0 0 का जो रिजल्ट रहेगा वो 0 ही रहेगा। 0 और 1 का जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? 0। और 1 और 0 है उसका भी जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? 0। और 1 1 जो है उसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 1। तो ये जो टेबल है वो किसको दर्शाएगी? एंड को। और इससे पीछे जो अपन ने रिवर्स किया वो अपन ने देखा कि और गेट में कैसे कैलकुलेशन हो रही थी। अब अगर मैं बात करूँ नोट गेट की, कि नोट गेट में क्या होगा। देखो नोट गेट में इनपुट अपन सिंगल ही लेते हैं, सिंगल इनपुट लेना है। सिंगल इनपुट का मतलब ये हो गया कि मैंने अगर ए में मैंने लिया 0 तो उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 0 का जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा? 1। अगर मैं ए की वैल्यू इनपुट के तौर पे यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? 1 ले रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? ए का इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 अगर इनपुट देते हो तो 1 हो जाता है, 1 अगर इनपुट देते हो तो 0 हो जाता है। किसमें? नोट गेट में। अब बात आती है नैंड गेट और नोर गेट। ये दोनों यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो हैं, क्योंकि ये जो गेट बनते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन के सामने आते हैं। अगर इनकी टेबल की बात करूं, जो नैंड गेट है, नैंड गेट में 2 गेट से मिलके ये बनता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल मैंने बनाया है पहले वाला वो तो किसको दर्शाता है? एंड को। और ये जो मैंने यहाँ पे सर्किल लगाया है वो दर्शाता है नोट गेट को। यानी जो भी इनपुट यहाँ से जाएगा पहले उसका एंड गेट के थ्रू यहाँ से जो रिजल्ट बन रहा था अपना वो रिजल्ट बनेगा, और फाइनल जो रिजल्ट आया यानी एंड गेट का जो फाइनल रिजल्ट आया उसका फिर आपको क्या करना है? उल्टा करना है, जैसे नोट गेट में अपन करते थे। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए
और बी। ए में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 0 0 0 1 1 0 1 और 1। अगर एंड गेट की बात करूँ तो एंड गेट का रिजल्ट इसमें क्या बनेगा, वो बनता है 0, यानी एक बार x का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 0, फिर यहाँ पे 1 नहीं 0 0 क्योंकि एंड गेट है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। ये रिजल्ट बन के आ रहा है, ये रिजल्ट अपना निकल के आ रहा है। अब इसका क्या करना है, इन्वर्स करना है, क्योंकि नोट गेट है, नोट गेट है तो क्या करना है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसका क्या करना है, आपको इन्वर्स करना है। इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो नैंड गेट है उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नोर गेट की, तो नोर गेट के अंदर एक गेट रहता है आपका और उसके साथ में कौन सा गेट जुड़ा रहता है, नोट। यानी पहले आपको क्या करना है, जो भी ए और बी की वैल्यू दी हुई है उसका और गेट के तहत जो आउटपुट बनता है वो निकालो और फिर उस आउटपुट का क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। यानी अगर मैं बात करूं इसी टेबल में मेरे को इसको नोर गेट के तहत करना है तो पहले और गेट का ऑपरेशन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी 0 और 0 और गेट में क्या होता है 0 ही होता है, 0 और 1 क्या होता है 1 होता है, ये 1 और ये भी क्या होता है 1। और गेट का रिजल्ट ये आया मेरे पास, और गेट का रिजल्ट, और गेट का जो रिजल्ट है ये बन जाएगा। उसके बाद में अगर मेरे को नोर गेट का बनाना है, किसका बनाना है, नोर गेट का, तो नोर गेट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका क्या करना है अपन को, x का क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका 0 और इसका 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा नोर का तो वो कौन सा आएगा 1 0 0 0। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में अगर आपसे लॉजिकल गेट पूछता है तो आपको इसी तरह से ये डायग्राम बना के जो भी उसकी टेबल है वो टेबल बना के और उसको एक्सप्लेन करना होगा। धन्यवाद।